और ये सोन नदी में हम अभी इसके धार पर अभी विराजमान हैं, खड़े हैं। और देखिए इसकी जल की स्वच्छता और निर्मलता इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पैर बिल्कुल साफ साफ इसमें पानी में देखे जा सकते हैं। पानी की कलकल करती धारा है। आपकी इसकी तलहटी बिल्कुल साफ स्वच्छ साफ नज़र आ पा रही होगी। और ऐसा प्रतीत होता है किसी भी दूसरे आरओ या मिनरल्स वाटर को ये मात दे देंगी, खासकर अभी के दौर में। और पहले भी हमारी नदी इतनी ही स्वच्छ रहा करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही स्वच्छ है। तो ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से ये अनुभव बांटना चाहिए था। तो यही था फ्रेंड्स, दोस्तों, देख रहे हैं। और इधर मैं रहा, धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे की ओर। और वो रहा सूर्य। जब सूर्य की रोशनी किरणें पड़ रही हैं जल पर, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग ही आभास कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य धीरे धीरे चढ़ता हुआ। और ये प्रातःकालीन समय है। और इस शांत वातावरण में आप पक्षियों की कलकल, उनकी आवाज़ें सुन पा रहे होंगे। बहुत आनंदित विभोर कर देने वाला ये समय होता है प्रातःकालीन। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये कुछ और ही सुबह का जो आनंद लिया जा सकता है। तो उसी के आनंद के लिए मैं आता हूँ अपने सोन नदी में। और अभी हम अवस्थित है सोन नदी के तट पर। और धीरे धीरे आपको दिखा दे पूरा का पूरा ये 360 डिग्री का घुमाव। देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं आपको। अब आते हैं विषय वस्तु पर। देखते हैं। अभी मैं अपनी कमेंट्री थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। देख रहे हैं। और उधर भी एक और हमारे किसान बंधु हैं जो कि कृषि कार्य का निष्पादन कर रहे हैं बहुत दिनों से। कितने दिनों से कटाई कर रहे हैं? हो गया एक सप्ताह। एक हफ्ते से कटाई कर रहे हैं। आज तो आखिरी दिन होगा मेरे हिसाब से। हाँ। अच्छा, आज आखिरी दिन है। वीडियो तैयार। हाँ। और ये बच्ची मेरी कुछ सी रही है, मेरी बेटी। और देखिए बच्चे लोग किस प्रकार से छोटे से उम्र में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, खासकर ग्रामीण बच्चे। और कितनी बारीकी से ये जो हमारी बेटी है, लो धरो कैमरा धरो। ऐसे हाँ हाँ धरो धरो, हम सीधे। इधर फट गया है तो सी दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। इस पैंट को केवल इसका जो सिलाई है ये केवल उखड़ गई है। और सीने के उपरांत ये पुनः
फिर से उचित अवस्था में आ जाएगी उपयोग हेतु। तो मैं इसे सी देता हूँ। हमें घर की छोटी मोटी कार्यों को बिल्कुल स्वतः करना ही चाहिए। और हाँ, ये तो हो गई। ये सब जब बच्चे करते हैं तो उन्हें में एक रचनात्मक कला का निखार आता है। रचनात्मक कला का ये जो सकारात्मक पहल होती है कि अपनी चीज़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित रखना है, कुशल रखना है। और ये छोटी छोटी बातें भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी हैं। तो ये हो गया है और इनकी सिलाई अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी है। हाँ, कट गई। तो ये पूरी तरह से सिल के तैयार। ठीक है। तो और वो जो छोटा वाला लड्डू था उसकी ये माँ है। उसकी ये माँ किस प्रकार से पूँछ हिलाते हुए जैसे हमारा अभिनंदन और शुक्रिया कहना चाह रही हो। लड्डू लड्डू सोई हुई है। लड्डू देखिए देखिए पूँछ हिलाती हुई हमारा अभिवादन करती हुई। लड्डू लड्डू। और इन्हें देख पा रहे होंगे कि गेहूं की फसलें, और इसे गोल शेप देकर बंडल के रूप में इन्हें बांधकर खलिहानों में एकत्रित कर दिया जाएगा। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है तो मैं बता दूं, ये मछली पकड़ने का देसी जुगाड़ है और इस जुगाड़ से मछलियां पकड़ी जाती हैं। हालांकि इसमें अभी जाल नहीं लगाया गया है। तो एक देसी जुगाड़ था मछली पकड़ने का। देख पा रहे हैं भूरी सुनहरी रंग की इनकी रंगत रोगन। और ये एक छोटा सा भैंस का ये जो बच्चा है, और इसकी देखिए सुंदरता। हाँ हाँ, खाए खाना, खाए खाना खाए। ये ठीक ऊपर कैमरा करके रखा हूँ, ऊपर ही इसके कैमरा है। और देखिए आप इसकी साफ साफ आपको तलहट्टी, जो जल की तलहट्टी आप उसको देख पा रहे होंगे। देख रहे हैं, ये है साफ साफ। और ये छोटा लड्डू भी आ गया है। ये रोज़ ही आता है, हम लोग के घर के पास में ही रहता है। आखिर ये भी कहाँ जाए बेचारा इस लॉकडाउन की स्थिति में। बहुत सारे लोगों ने तो इन्हें कुछ भी खाना या भोजन देने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं इन बेजुबानों की व्यवस्था को समझता हूँ और बिल्कुल भी इन्हें हमसे जो भी बन पाता है तो इन्हें भोजन प्रदान करते हैं। आखिर जिस भगवान ने हमें बनाया है उसी भगवान ने इसे भी बनाया है। तो हमारी और आपकी बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है कि अपने बेजुबान जानवरों को भी देख रेख करें, बेजुबान जानवरों की भी देख रेख करें। इस लॉकडाउन की स्थिति में इनकी भी भोजन की समस्या है हम मनुष्यों के साथ साथ। तो हमारा ये नैतिक और दायित्व बनता है कि इनकी देख रेख बिल्कुल करनी ही चाहिए। और ये देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं पूरी तरह से मग्न अपनी नियमित क्रीड़ा में। हाँ हाँ।